इसको सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप ऐसा देखने क्या बताओ, पहले इसमें पूरे सॉफ्टवेयर दिखेंगे आपको। तो यहाँ पर कहाँ पर है पेन, ऊपर वो देखना दिखाएगा आपको, पेंट पेंट पेंट। अल्फाबेट सीरियल पे नहीं है? नहीं अल्फाबेट पे है वो, लेकिन वो शायद किसी और उसमें होगा। अल्फाबेट पे देखा पी एम आ गया, पी यहाँ पे ये देखिए है ना, पेरेंट 3D है, ये भी बनाया था पी से आ गया था। तो यहाँ पर सारी चीजें जो चलती है ना, ये आइकन्स रहते हैं, इस पर क्लिक करने चलती है। यहाँ पर क्या लिखा है, अब इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश उतना आना चाहिए अल्फाबेट पढ़ने का। न्यू, न्यू का मतलब क्या होता है? नया बना। उसके नीचे लिखा ओपन, ओपन का मतलब क्या होता है? हमेशा नहीं, ओपन का मतलब होता है खोलना, है ना। ओपन का मतलब खोलना। और कोई भी चीज ऑलरेडी है तो उसको खोल सकते हो, नहीं है तो कैसे खोलेंगे। तो ओपन का मतलब ये भी होता है कि ये चीज ऑलरेडी है, उसको इस्तेमाल करना, किसी चीज को दोबारा। और न्यू का मतलब क्या होता है? एकदम नया है, पुराना है तो उसको खोल लो, नया लाना है तो न्यू। तो न्यू का मतलब हमेशा होता है नया। ओपन का मतलब होता है कि ऑलरेडी है उसी को ओपन कर दो, जो ऑलरेडी है वो लो। अरबी में क्या बोलते हैं ओपन करने को? अरबी में क्या बोलते हैं? ओपनिंग सूरा कौन सा है कुरान मजीद का? शुरुआत का एकदम सूरह फातिहा, ओपनिंग सूरा है ना, शुरुआत का सूरा। तो ओपन करना मतलब शुरुआत। अब इसमें दोनों में से क्लिक करो, जैसे नया बनाना है आपने तो न्यू पर क्लिक करने का। इधर जो रहते हैं ये देखो, इसको आइकन बोलते हैं, दिख रहे ग्राफिकल। कभी क्या होता है जबान आपके समझ में नहीं आती, इंग्लिश बहुत सारे को समझ में नहीं आती, तो इंग्लिश में तो लिखा हुआ रहता उसमें, लेकिन अगर ऐसा ग्राफिक रहा तो किसके भी समझ में आता। जैसे आपको एक पेन दिख रहा, तो देखने में पेन दिख रहा तो जबान कोई भी रहो आपकी, आपको पेन दिख रहा बरोबर समझ में आता। इसको बोलते हैं आइकन, ग्राफिकल आइकन। अगर ये रहे तो एकदम आसान होता, आपको जबान नहीं भी आती चलता। और अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है पूरा, ये दिख रहा है, सेलेक्ट लिखा हुआ है, क्रॉप लिखा हुआ है। अब क्रॉप लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन क्रॉप अल्फाज समझ में आ रहा ना आपने, इंग्लिश में है। क्रॉप का मतलब क्या होता है ना। तो अगर जबान समझ में नहीं आई तो फिर कमांड समझ में नहीं आता। ये सब कमांड है, जितने भी लिख रहे सब कमांड है। ये ग्राफिकल कमांड है जिसको हम आइकन बोलते हैं, ये टेक्सचुअल कमांड है जिसको हम मेन्यू बोलते हैं। तो ये समझ में आता तो ये करो, ये समझ में आता तो ये ज्यादा आसान रहता है। यहाँ क्रॉप का निशान भी दिया हुआ है वैसे तो, वहां पर क्रॉप का मतलब होता है काटना, काट छाट करना उसको। क्रॉप का मतलब काट छाट करना, छोटा करते हैं ना, काट पीट के छोटा करते हैं ना, उसको क्रॉपिंग बोलते हैं। और एक वो क्रॉप का और एक मतलब होता है ये फसल जो पीछे लगी हुई, उसको क्रॉप ही बोलते हैं। दोनों एक ही अल्फाज से आता है इंग्लिश में। जो फसल लगी हुई है ना पीछे, झाड़ा हुआ लगे प्लांट पूरे, गेहूं जवारी, उसको भी क्रॉप बोलते हैं, और काटने पीटने को भी क्रॉप बोलते हैं। चलिए, तो अब जैसे मैंने यहाँ पर ये जो स्केच पेन है देखो, लिखा हुआ है यहाँ पर मार्कर लिखा हुआ है, ये दिख रहा है मार्कर। मार्कर अपन बोर्ड पे यूज करते हैं ना, ये वही है। तो इसको लेकर फिर क्लिक करके आपको खींचना है, इसको बोलते हैं क्लिक एंड ड्रैग। क्या बोलते हैं? क्लिक एंड ड्रैग। मतलब अपन ये दबा के जब खींचते हैं ना, उसको ड्रैग बोलते हैं। ये अल्फाज याद रखो, ड्रैग। ड्रैग का मतलब खींचना। तो जगह जगह हम यूज करेंगे, जब भी हम ड्रैग बोले तो समझ जाना खींचना, न्यू बोले तो समझ जाना नवा, ओपन बोले तो पुराना खोलना, ऐसा याद रखो। और क्रॉप बोले तो काटना छाटना, है ना, ऐसे याद रखो। ये थोड़ा धीरे 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 अपने को ये सारे अल्फाज याद रखना है। तो अब ये स्केच से आप इसको लिख सकते हैं, ऐसा क्लिक करके खींचे तो उसको ड्रैग बोलते हैं। तो ड्राइंग करने के लिए अपने को ये खींचना पड़ता है। दूसरा ये देखो क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, देखो कैलीग्राफी पेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कैलीग्राफी पेन। कैलीग्राफी मालूम है ना आपको, एकदम अच्छे अल्फाज में खुशखती में उसको लिखते हैं अपन, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। जरा मुश्किल अल्फाज है, याद नहीं मिला तो चलेगा, पेन समझ लो उसको। देखो इस तरह से ये दिखा, यस ऐसा था। अब इसका यहाँ से आप उसका ये थिकनेस है, यहाँ पर लिखा हुआ। थिकनेस का मतलब होता है, सही किसी को पता? थिक नहीं, थिकनेस का मतलब होता है मोटापा।
थिकनेस का मतलब होता है मोटापा, उसका मोटापा कम ज्यादा करने का। किसका मोटापा? इसका। अब ये देखो ये कितना मोटा है, ये इतना मोटा है। अब देखो मैं इसको कम कर देता हूँ यहाँ से, ये कम कर दिया मैंने। अब कितना मोटा हुआ देखो, इतना मोटा हुआ है ना। और कम कर देता है इसको, और कम कर दिया तो अब देखो कितना मोटा हुआ, ये सिर्फ इतना मोटा हुआ है ना। तो ये थिकनेस है उसका। और ये है ओपेसिटी। अभी बाद में लिखा देता मैं आपको। ओपेसिटी का मतलब होता है आर पार दिखना। ओपेसिटी का मतलब होता है आर पार। ये अपने अल्फाज लिख लेंगे सारे, याद कर लेंगे, सब याद कर सकते हैं। मुश्किल कितने भी रहने दो, अपने याद कर सकते हैं। याद तो करना, रटना तो है अपने को। ओपेसिटी का मतलब आर पार दिखना। जो पूरा आर पार दिखता है तो उसको पूरा अभी क्या 100% ओपेसिटी, मतलब 100% आर पार नहीं दिख रहा। अब देखो मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकता मैं, ये देखो कलर सेलेक्ट किया मैंने। अब देखो मैं इस पे लिख रहा हूँ। सर स्क्रीन बड़ी कर दो इसकी क्या हाँ स्मॉल साइज कितना आ सकता है, एक मिनट इसको और बढ़ा दूंगा। अब देख रहा है? अच्छा अब देखो ये जो आ रहा है ना, अब ये लाल कलर के नीचे का दिख रहा है क्या आपको? लाल कलर के नीचे नहीं दिख रहा ना, तो उसको बोलते हैं ओपेक, फुल ओपेक, मतलब पूरा ओपेक है, मतलब दिख नहीं रहा उसको। तो अब उसका दिखना कम करना है, मतलब उसकी ओपेसिटी कम करना है, दिखना उसका ट्रांसपेरेंसी। एक्चुअली जो आर पार दिखता है उसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, ओपेक बोलते तो नहीं दिखता ऐसा है। अब देखो मैं इसको कम कर रहा हूँ, ये 100 है ना, ये देखो ये मैंने यहाँ तक कर दिया 51% का। अब जरा देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब देखो मतलब क्या काम करा मैंने उसका। हाँ जो आर पार देखने की चीज है ना, जो उसकी कुव्वत जो है, आर पार दिखने की जो कुव्वत है उसकी, वो मैंने कम कर दिया। मतलब वो आर पार दिख रहा है ना, आर पार दिख रहा है। वो जितना कम करूंगा उतना ज्यादा दिखेगा, जितना कम नहीं करूंगा उतना नहीं दिखेगा। पहले 100%, ये 50% है, देखो है ना। तो इसको बोलते हो, ये दो चीज आप कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं। अब देखो जरा यहाँ से, इसमें भी दिख रहा है लेकिन कम दिख रहा है ना। फिर अब ऐसे ही दूसरा है, ये है कैलीग्राफी पेन, ये है स्केच पेन। ये लिख लेते क्या आप सब? लिखना आ जाएगा आपको? उर्दू में लिखना आ जाएगा क्या आपको? जो मैं बोल रहा हूँ आ जाएगा बच्चों को उर्दू में लिखना? उर्दू में लिखना आता क्या? उर्दू में एक कापी दे दो सर के पास। मैं जैसे बोला उर्दू में वैसे लिख दो। तो उर्दू में एक बच्चे कापी लिख लेंगे सर, तो देख के लिख लेंगे बच्चे। हाँ वो बहुत अच्छा है, सर लिख लेंगे, फिर आपको दे देंगे, फिर उसका कॉपी करना, फिर उसको याद कर लेना। हाँ क्योंकि याद तो करना पड़ेगा अपने को थोड़े दिन में। अभी ये इसमें क्या रहता है, ये जितने अल्फाज बता रहा हूँ यही बार बार आने वाले हैं आपको, ज्यादातर ये अल्फाज आने वाले हैं। तो एक बार ये कुछ 20-30 अल्फाज याद कर लिए अपने को, तो वो बार बार वो आने वाले हैं, तो टेंशन नहीं रहता। तो बाद में आपने एक बार याद हो जाएगा। तो सबसे पहला अल्फाज कौन सा लिखेंगे हम? न्यू। न्यू का मतलब नया, तो उर्दू में क्या मतलब हुआ? नया। तुम लोग बोलते जाओ क्या मतलब है। ओपन का मतलब पुराना, खोलना, ऐसे लिखो जाओ, क्योंकि खोलने के लिए पुराना होना जरूरी, मतलब वहाँ उसका होना जरूरी है। तो पुराना खोलना ऐसा लिखो आप न्यू का। उसके बाद क्या पढ़े अपने? क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या होता है? काट छाट करना, काट छाट करना। यहाँ पर उसका मतलब वही है, काट छाट करना, काट छाट करना। अच्छा उसके बाद कौन सा अल्फाज दिया था हमने? स्केच। ये मार्कर, मार्कर तो मालूम है, मार्कर है। मार्कर क्या बोलेंगे उसको? मार्कर ही बोलते हैं अपन, उर्दू में मार्कर ही बोलते हैं मेरे ख्याल, वो सबको समझता। कैलीग्राफी मतलब उर्दू में क्या बोलेंगे उसको? खुशखती का पेन बोलते हैं, खताती खुशखत, खताती खताती खताती, हाँ खताती पेन। उसके बाद थिकनेस, थिकनेस को बोले तो मोटापा, मोटापा। उसका मोटापन, उसको कितना मोटा करना है, कितना दुबला करना है, इससे कर सकते हैं। और ओपेसिटी मतलब उसके आर पार दिखना। हाँ आर पार देखने की कुव्वत उसकी। ओपेसिटी बढ़ गई तो कुव्वत कम हो जाती, कम हो गई तो बढ़ती आर पार देखने की। तो आर पार देखने की कुव्वत। वैसे आर पार देखने को एक और एक अल्फाज है, वो ट्रांसपेरेंसी। ओपेसिटी आर पार नहीं देखने को है, उल्टा है जरा, नहीं देखने की ओपेसिटी। तो ये बढ़ा तो ओपेसिटी कम होती, ये कम हुआ तो ओपेसिटी बढ़ती, ऐसा। उसके बाद है यहाँ पर है आपके ऑयल ब्रश।
हाँ, ऑयल ब्रश मतलब उसका इफेक्ट वैसा आता है, ऑयल पेंटिंग के लिए आता है ना, वो ब्रश है। उसके बाद ये है सादा ब्रश है अपना, कौन सा, वाटर कलर ब्रश है, वाटर